Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th है chapter 9 is there sequences and series. Chapter 9 sequences and series and exercise 9.2 का question number 11. So guys आज हम देखते हैं question number 11 में क्या दे रखा है. Let's go on question number 11. So question number 11 में दे रखा है sum of first P, Q and R terms of an AP आर ए वी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट. यानी कि कैसे को क्या दे रखा है, हमें 3 सीरीज दे रखी है. ठीक है, हमें 3 एपी सीरीज दे रखी हैं और उसमें बोला गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स, यानी कि उस सीरीज की जो फर्स्ट पी टर्म्स हैं एंड फिर दूसरी क्यू एंड फिर तीसरी है आर. ठीक है, आर टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना वो क्या है, ए वी एंड सी रिस्पेक्टिवली, वो है ए बी और सी. प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर. मतलब गाइस देखो एक तरह से हमें एक सीरीज दे रखी है इस टाइप से A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमें एक सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है. ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाना है. सम ऑफ एन एटम का क्या होता है. देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है हमें क्या दे रखा है. हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी. तो देखो आपको सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर. क्या करना है, आपको सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता, हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ एन एटम. हमें केवल एन एटम का फॉर्मूला पता है. ठीक है, हमें किसी भी एपी सीरीज का, ये हमारे पास सीरीज है A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ठीक है, हमें नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स है. हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ एन एटम का. ठीक है, क्या होता है एन एटम का फॉर्मूला, वो ये होता है SN इक्वल्स टू N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. आपको समझ में आई, मैंने क्यों अप्लाई करा, क्योंकि हमें दे रखा था क्वेश्चन में सम दे रखा था. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज. ठीक है, तो अब हमें इतना पता है ना कि इसमें दे रखा है कि एपी सीरीज का सम इतना है, तो हमें यानी कि हमें किस एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, तो फिलहाल ये होता है सम ऑफ एन एटम. ठीक है, ये किसका है, ये एन एटम के लिए सम का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है एन. ठीक है, तो उसके लिए वाला फॉर्मूला. बट हमसे क्या बोला गया है कि फर्स्ट, अब देखो सम ऑफ द फर्स्ट पी. ठीक है, अब पी टर्म्स ऑफ एन एपी, अब हम लगाएंगे फॉर पी टर्म्स. ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, फॉर पी टर्म, फॉर पी टर्म ऑफ एन एपी. अब हमें एपी, अब देखो अब हमने कुछ भी नहीं करा, बस केवल ये लिख दिया nth की जगह हमने पी डाल दिया. अब पी फर्स्ट पी टर्म, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट पी टर्म. ठीक है, ऑफ एन एपी, या फिर फर्स्ट पी टर्म ऑफ, हमें क्या लिखना है, फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी. अब हमने एन की जगह केवल पी लिख दिया. बस आपको क्या करना है, यहाँ पे SN लिखा है तो आप एन की जगह पी पुट कर दो. ठीक है, पी लिख दिया तो ये हो जाएगा 2A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी. इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट क्यू, क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू. और एक बात और, रिस्पेक्टिवली पी क्यू एंड आर, यानी कि सम पी टर्म्स का सम कितना दे रखा है A, क्यू टर्म्स का सम कितना दे रखा है B एंड आर टर्म्स का सम कितना दे रखा है C. तो गिवन दैट कि SP कितना दे रखा है, SP दे रखा है हमें A दे रखा है. ठीक है, तो SP की जगह हम A पुट कर लेंगे A, और P को ना अभी ऐसे ही रहने दो, A इक्वल्स टू P/2 इंटू में 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट. अब नेक्स्ट चलते हैं. अब देखो फिर बोला गया है फॉर क्यू, फर्स्ट क्यू टर्म. अब हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्यू टर्म, और हमें फर्स्ट क्यू टर्म्स लेनी है. ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये हमारे पास एन टर्म्स का फॉर्मूला था ना सम का, तो अब एन की जगह आपको क्यू पुट कर देना है. ठीक है, तो एन की जगह क्या रख देना है आपको, क्यू. तो ये हो जाएगा Q/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. बट आपको दे रखा है कि जो सम है वो कितना है, सम ऑफ क्यू टर्म्स कितना है, क्यू का कितना है B. ठीक है, तो आपको SQ की जगह क्या अप्लाई कर देना है, B. तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू Q/2 इंटू में 2A प्लस N की जगह, सॉरी यहाँ पे Q आएगा, Q माइनस 1 इंटू डी. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस केवल ध्यान से समझिए. फिर दे रखा है फॉर फर्स्ट, अब हमारे पास आर टर्म्स दे रखा है, फॉर फर्स्ट आर टर्म्स. अब हम फर्स्ट आर टर्म्स के लिए लगा देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एन की जगह यहाँ पे आर पुट करना है. ठीक है, तो आर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R/2 इंटू में 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर. लेकिन इसके अंदर
क्या दे रखा है हमें, एस आर, सम ऑफ आर टर्म्स कितना दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी लगा दो, आर अपॉन टू सी इक्वल्स टू आर अपॉन टू इंटू में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अब देखो हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को रीड करो, हमें ये प्रूव करना है। हमने बाकी क्वेश्चन को तो देख लिया, ठीक है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ये पूरी इक्वेशन को ये 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो आप हमें क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमें a अपॉन पी मिल सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a अपॉन पी मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, देखो अगर मैं ये p को a के अपॉन में रख दूँ, इस p को इक्वल से इधर ले आऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a अपॉन पी इधर हो जाएगा 1/2। आप समझे मैंने क्या करा, मैंने इस p को इक्वल से इधर ले आई तो डिवाइड में आ जाएगा, बस इतना करा मैंने, ठीक है। और जबकि हमें दे रखा है, हमें a अपॉन पी की जो वैल्यू है हमें चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है ना इसमें a अपॉन पी, ठीक है। हमें क्या लगाना है, हमें a अपॉन पी की वैल्यू की नीड है, ये a अपॉन पी। अब इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख लो, हमें b अपॉन क्यू चाहिए ना, तो b अपॉन क्यू कैसे लेके आए, अगर जो हमारा q है हम इसको यहाँ से इधर ले आए तो ये b अपॉन क्यू की वैल्यू हो गई, सिंपल। अब हमें c अपॉन आर की वैल्यू चाहिए, तो c तो ये है, तो r को हम इधर ले आते हैं, r आ जाएगा, तो यहाँ पे मतलब इक्वल से इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ओके। अब हमारे पास a अपॉन पी और b अपॉन क्यू एंड c अपॉन आर की वैल्यू आ चुकी है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन में अप्लाई कर देना है a अपॉन पी की वैल्यू, v अपॉन क्यू की एंड c अपॉन आर की, बस सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बिकॉज स्पेस नहीं है, तो इसको बाकी इसकी हमें नीड है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, a अपॉन पी की जगह हमें दे रखा है, ये है इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या देखेंगे, पुटिंग डी, इस वाली इक्वेशन में देखो a अपॉन पी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1/2 इंटू में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और इंटू में q माइनस आर ऐसे ही रहने दो, q माइनस आर तो इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इसे कुछ नहीं कर सकते। अब v अपॉन क्यू की वैल्यू हमें इस इक्वेशन सेकंड से मिल गई, क्या मिली, 1/2 इंटू में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में r माइनस पी तो चल रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दो, r माइनस पी, प्लस अब c अपॉन आर, तो c अपॉन आर की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, p माइनस क्यू, और किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। बाकी सबको रफ कर देते हैं, हमें इन सबकी वैल्यू हमने नोट कर ली है, ठीक है। अब बस इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड 0 के इक्वल लाना है, ठीक है। किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है, वो हम सॉल्व करेंगे, कैसे लेके आते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, देखो हाफ तो हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, हाफ को मेरे लिए कॉमन। फिर नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, ये 2a प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर pd माइनस डी, ठीक है, pd माइनस डी, ये हो गया, मतलब कुछ नहीं करा, केवल p माइनस 1 की डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू में q माइनस आर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हाफ तो हम कॉमन ले चुके, अब यहाँ पे देखो 2a प्लस क्यू डी माइनस डी हो जाएगा, केवल डी की इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इंटू में आ जाएगा r माइनस पी। फिर नेक्स्ट प्लस लगाएंगे, 1/2 तो हमने कॉमन ले ही लिया, क्या आ गया, 2a प्लस आर इंटू डी, आर डी माइनस डी, और इंटू में क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, 2 इक्वल के इधर चला जाएगा, चलो मत लेकिन अभी ऐसे ही रहने दो, इसकी ना मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 2 पहले इस पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि अब तो केवल मल्टीप्लिकेशन का ही काम रह गया है, सिंपल। तो 2a इंटू ए क्यू क्या हो जाएगा, 2a क्यू, फिर हम पहले q की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से कर देंगे, फिर हो जाएगा pd क्यू, फिर हो जाएगा डी क्यू, और फिर हम करेंगे माइनस r की मल्टीप्लाई, तो माइनस 2ar, फिर हो जाएगा माइनस pdr, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस dr, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसे सॉल्व करो, प्लस, अब तो प्लस है, ब्रैकेट मत लगाओ, 2a इंटू आर, फिर हम r की मल्टीप्लाई पूरी टर्म से करेंगे तो ये हो जाएगा 2ar, और प्लस ये हो जाएगा qdr, और फिर माइनस dr, और फिर करेंगे माइनस p की इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो माइनस ये हो जाएगा 2ap और माइनस qdp, और ये हो जाएगा प्लस dp, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्लस बचा, फिर इसकी पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई p माइनस q से, तो ये हो जाएगा 2ap और फिर rpd
माइनस डी पी फिर माइनस क्यू की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा माइनस 2AQ और माइनस आर डी क्यू और माइनस प्लस डी क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 2AQ है ये, और क्या 2AQ और भी कहीं है, बिल्कुल देखो 2AQ प्लस का ये है, माइनस का एक दूसरे को कैंसिल आउट। फिर PDQ देखो, PDQ एक ये है और कहाँ है PDQ, ये दोनों भी कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस, माइनस DQ ये है माइनस का DQ और प्लस का DQ है क्या, प्लस का DQ ये है, दोनों कैंसिल आउट। 2AR, तो 2AR माइनस का ये है और ये है प्लस का, दोनों कैंसिल आउट। PDR ये है माइनस का PDR और ये है PDR, देखो कहाँ है PDR, ये दोनों कैंसिल आउट। फिर DR देखो, तो DR ये है प्लस का, ये है माइनस का, कैंसिल आउट। फिर QDR देखो, तो QDR और QDR ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस का। फिर नेक्स्ट ये DP है और ये माइनस का और ये प्लस का, दोनों कैंसिल आउट। ये प्लस का और ये माइनस का, आप क्या देख रहे हो, सब कुछ कैंसिल आउट, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची, सब कुछ एक दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटू में 0 इक्वल्स टू 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0। सो बस यही हमें प्रूव करना था कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। हमने इस सम का फॉर्मूला लगाया टर्म से, बस केवल क्या दे रखा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था कि देखो हमें दे रखा था कि सम ऑफ फर्स्ट P Q एंड R, हमें दे रखा था कि फर्स्ट P टर्म्स का सम A है, फर्स्ट Q टर्म्स का सम इफ B है, फर्स्ट R टर्म का सम C है। तो हमने जो सम ऑफ N टर्म का फॉर्मूला लगाया उसकी हेल्प से हमने सम ऑफ फर्स्ट P टर्म निकाला, सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म निकाला एंड सम ऑफ फर्स्ट R टर्म निकाला, और वही हमने बस वहाँ से A/P, B/Q एंड C/R की वैल्यू ले ली और इस वाले इक्वेशन में रख के हमने 0 को इक्वल कर दिया। So now question number 12 is there. So let's see what is question number 12. So question number 12 को देखते हैं, इसमें दे रखा है the ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square ratio n square। यानी कि गाइस देखो क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है AP, ठीक है, AP सीरीज। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, सम ऑफ n m and n terms of an AP series is m square ratio n square, ठीक है। यानी कि गाइस हमें जो AP सीरीज का सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, m स्क्वायर एंड n स्क्वायर, ठीक है। m टर्म्स का जो सम है वो तो m स्क्वायर है एंड n टर्म्स का जो सम है वो क्या है, n स्क्वायर, ठीक है। मतलब देखो इस टाइप से पहले तो हमें लगाना है सम ऑफ, सिंपल सी बात है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। अगर हमारे पास एक सीरीज है जिसमें n टर्म्स है तो उसका सम क्या होगा, तो वो होता है SN इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया है कि सम ऑफ n की जगह क्या है, सम ऑफ m टर्म्स, तो सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमें क्या कर देना है, हमें m टर्म्स लेनी है AP की, क्या लेनी है हमें, n की जगह अब कुछ नहीं करना, क्योंकि अब आप देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। ये AP सीरीज के लिए था लेकिन n टर्म्स के लिए था ये वाला फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला दे रखा है ना, जब भी आपको सम दिखे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब हमें बोला गया क्वेश्चन में सम ऑफ m टर्म्स, तो सम ऑफ m टर्म्स के लिए वाला लगा देंगे, m आपको m की जगह n की जगह m रख लेना है, SM इक्वल्स टू n/2, n की जगह क्या रखना है m, इंटू में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। और फिर हमसे बोला गया है फिर n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है, n टर्म्स ऑफ एन AP, तो n टर्म्स का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी लिख चुके, ठीक है। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देंगे सेकंड। हमें दे रखा है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, जो सम का रेशियो है, यानी कि SN इक्वल्स टू ये और SM इक्वल्स टू ये, इन दोनों का सम का जो रेशियो है वो m स्क्वायर और n स्क्वायर के इक्वल है। मीन्स इसमें दे रखा है गिवन दैट कि SM अपॉन SN इक्वल्स टू, हमें दे रखा है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आप देख रहे हो ना कि सम ऑफ m एंड n टर्म्स, तो सम ऑफ m टर्म्स ही हो गया का रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो किसके इक्वल है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के। तो हम ये सम ऑफ m किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ m तो इसके इक्वल है ना, तो SM की जगह हम ये लिख सकते हैं, लिख दो m/2 इंटू में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एंड अब हम SN की जगह क्या रख सकते हैं, तो SN की जगह हम ये रख सकते हैं
एन अपॉन टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये दे रखा है। किसके इक्वल है ये? एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो आप क्या देख रहे हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा m नहीं बचेगा, अब बचेगा 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू m बचेगा, और नीचे बचेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में अपॉन में m, ठीक है, n। आपने देखा ना यहाँ से एक n से एक n कट गया तो एक n तो बचा ना, ऐसे 1m से 1m फिनिश हो गया तो 1m बचा, इसीलिए 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n, ये हमारे पास बच गया। ओके, सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट। अब देखो क्या हो जाएगा, हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि हमें सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म का निकालना है, ठीक है। हमें तो देखो ये फॉर्मूला होता है, हमें mth एंड nth टर्म का रेशियो ये शो करना है, यानी कि गाइस हमें क्या करना है, mth एंड यहाँ पे देखो am अपॉन an, ये हमें शो करना है कि am अपॉन an ये क्या होगा 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, मतलब गाइस ये दे रखा है कि इस सीरीज की जो m टर्म होगी क्या होगी, जो m टर्म होगी वो ये होगी और n टर्म होगी वो ये होगी, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूव, देखो ये हम लिखते हैं फॉर, हमें कौन सी टर्म निकालनी है, m और n निकालनी है ना। अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें ये चाहिए कि फॉर nth टर्म चाहिए, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला हमें दे रखा है कि ये होता है सिंपली an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट हमें क्या निकालना है, हमें mth टर्म निकालनी है, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, n की जगह m रख दो, n की जगह क्या रख दो m, फिर फॉर ये तो m के लिए हो गया, फॉर m, फॉर n टर्म्स के लिए क्या कर देंगे, तो n टर्म्स का तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी है, ठीक है, ये है फॉर nth और ये हो जाएगा फॉर mth टर्म, ठीक है। यानी कि गाइस हमें जो निकालना है ना वो a प्लस एम माइनस ये निकालना है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल, ठीक है। ये हमें निकालना, हमसे बोला गया है ना कि हमें mth टर्म इस सीरीज की और nth टर्म की सीरीज की रेशियो चाहिए, ठीक है, तो हमें ये निकालना है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, और हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, हम इसे कैसे, हम इसको हमें ना ये 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी को ये बनाना है, क्योंकि हमें तो यही फाइंड करना है, तो हम इसको इस चीज़ को ये कैसे बना दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास m माइनस 1 इंटू डी तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन a तो नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, a है, लेकिन हमें केवल a चाहिए, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, तो हम यहाँ पे m की जगह क्या रखेंगे, इस वाली इक्वेशन को थर्ड बोलना, पुटिंग m इक्वल्स टू एम माइनस 1 एंड n इक्वल्स टू n माइनस 1। अब आप देखो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 2a प्लस, अगर m की जगह क्या रखेंगे, m माइनस 1, और माइनस 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है, इंटू में d अपॉन में फिर n की जगह हम रखेंगे n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल आ जाएगा, m की जगह हमें क्या रखना है, m माइनस 1, और n की जगह रखना है n माइनस 1। तो देखो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस एम माइनस 2 इंटू में डी। एक काम और करो, यहाँ से ना आपको एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे 2m रखना है, यहाँ पे 2n, ठीक है, क्योंकि तो हमें दोनों तरफ से कॉमन लेना है, समझ गए ना। आपको ये रखना है m इक्वल्स टू 2m माइनस 1 और n इक्वल्स टू 2n, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। अब फिर बचेगा 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी। मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लिया क्योंकि गाइस यहाँ से हमें पूरी में से 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे अगर नहीं होगा तो कॉमन कहाँ से आएगा। तो अब बचेगा हमारे पास m माइनस 1 इंटू डी, और इधर से भी हमने 2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमें क्या शो करना था, हमें जो शो करना था वो यही शो करना था कि a प्लस, देखो अब ये क्या है, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, क्या है ये, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये है mth टर्म, क्या है mth टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP की ये mth, मतलब AP सीरीज की ये mth टर्म है, ठीक है। और ये क्या है, ये nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एन AP,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2m-1 और 2n-1, और क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था कि AP सीरीज की जो mth और nth टर्म का रेशियो यही होना चाहिए 2m-1 और 2n-1, तो यही हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर, एंड क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, इफ दिस सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी कि गाइस दे रखा है कि AP सीरीज की n टर्म्स का सम इतना दे रखा है एंड इसकी जो mth टर्म है वो दे रखी है 164, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ m। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो देखो हम ये सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn कितना दे रखा है हमें, Sn दे रखा है ना 3n² प्लस 5n इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n इंटू डी एन डी माइनस डी। देखो भाई कुछ नहीं दे रखा इसके अंदर, हमें n टर्म्स का सम दे रखा था, तो देखो सम का फॉर्मूला लगाया और Sn तो हमें दे रखा है ना, इसमें सम दे रखा है ना, तो सम का फॉर्मूला इक्वल कर दिया। अब बाद में इसकी n-1 की डी से मल्टीप्लाई कर ली, फिर अब क्या करेंगे, ये इस ना 1/2 ऐसे ही रहेगा और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2an प्लस n² इंटू डी माइनस dn। ठीक है, और अपॉन 2 से भी कर लो मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा एंड 2 से 2 फिनिश हो गया, 3n² प्लस 5n। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा an माइनस dn/2 और ये हो जाएगा प्लस n² d/2 इक्वल्स 2 में है 5n प्लस 3n²। कंपेयर कर लो। ठीक है, n की n वालों से कंपेयर कर लेंगे, पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5n प्लस 3n² इक्वल्स टू में n इंटू a माइनस d/2 प्लस n² इंटू d/2 कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो पहले n की n से कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, या फिर पहले देखो n² से n² कैंसिल आउट और d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल्स टू d/2 इक्वल्स टू 3, यानी कि d इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 6 आ गया हमारे पास। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, m की। ओके, सो एंड अब देखो फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा, अब n से n फिनिश, तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स, पहले यहाँ पे लिख देना आप ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, फिर a माइनस डी किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस d/2 इक्वल्स टू 5 के। ठीक है, किसके, 5 के, तो a माइनस डी की जगह हम 6 लगाएंगे, अपॉन 2 3 जा और a इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ mth टर्म। हमें दे रखा है mth टर्म, तो फॉर mth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर mth टर्म am इक्वल्स टू a प्लस m-1 इंटू डी, और am हमें दे रखा है mth टर्म कौन सी है उसकी 164 इक्वल्स टू a क्या है 8 है, 8 प्लस m तो हमें फाइंड करना है और d क्या है 6, तो ये हो जाएगा। देखो 164 को हम 164 में से 8 कर देंगे माइनस और बचेगा 6m माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 156 प्लस 6 इक्वल्स टू 6m। इन दोनों को ऐड कर लो, 162 हो जाएगा और 6m दे रखा है तो 27, तो m की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दिया, 6 से 162 को कैंसिल आउट कर दिया तो क्या आ गया 27। तो यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13।